आज हमें जनाब हकीम शहबाज चौधरी साहब को गोल्ड मेडल पहनाया है और तारीफी इसनाद भी दी है। شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت ضربي شكرا شكرا يا شكرا يا رب बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन नवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। प्यारे भाई और बहनों, आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में मैं आपकी खिदमत में दर्दों के लिए एक बहुत ही प्यारा रोकने मुसक्कन जो है वो पेश करने जा रहा हूँ। ये नुस्खा जो है आसान भी है, सस्ता भी है और दर्दों के लिए बहुत ही आला पाए का है। तमाम अद्वियात आपको पंसारी की दुकान से आराम के साथ मिल जाएंगी। इस नुस्खा को बना के तेल की शक्ल में ये बनेगा, तो इसको इस्तेमाल करें और इंशाअल्लाह ताला जो भी किसी भी दर्द में मुब्तला हैं, जोड़ों के दर्द हैं, पट्ठों के दर्द हैं, पिंडलियों के दर्द हैं, कमर के दर्द हैं, मोहरों के दर्द हैं, पुरानी चोटों के दर्द हैं, नई चोटों के दर्द हैं, जहां भी आप इसको इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से इससे फ़ायदा होगा। अब आते हैं नुस्खा की तरफ। इस नुस्खा में आपने तिलों का तेल लेना है 3 किलो, बरगे भंग, ये भंग के पत्ते जो हैं वो खुशक शुदा, वो आपने लेने हैं 100 ग्राम, और आपने आक के फूल खुशक शुदा जिनको गुल मदार भी कहा जाता है वो भी आपने लेने हैं 100 ग्राम। सुरंजान शीरी जिनको सुरंजा शीरी भी कहा जाता है, ये आपने लेनी है 5 तोला। सुरंजान तलख जिनको सुरंजा तलख भी कहा जाता है, ये आपने लेनी है 5 तोला। उसके बाद आपने अजवाइन खुरासानी, अजवाइन खुरासानी जो है ये भी आपने लेनी है 5 तोला। उसके बाद आपने तुखम दतूरा, तुखम दतूरा जो है जिसको तुखमे जोज मासल भी कहा जाता है, ये भी आपने लेना है 5 तोला। इसके बाद आपने लौंग लेने हैं 5 तोला। उसके बाद आपने दारचीनी लेनी है 5 तोला। अच्छा, इसके बाद आपने मगज जायफल लेने हैं 5 तोला। उसके बाद आपने अक्कर करा, अक्कर करा जो है ये भी आपने लेना है 5 तोला। अब आप इन तमाम अद्वियात को जो आपने 5-5 तोला अद्वियात ली हैं, इनको आपने ये करना है कि दरदरा करके मोटा मोटा कूट के इनमें 2 किलो पानी रात को डाल दें। सबसे पहले अद्वियात को मोटा मोटा कूटना है। कूटने के बाद रात को 2 किलो पानी जो है वो आपने इनमें डाल देना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि इन तमाम अद्वियात को किसी बर्तन में डाल के रात को रख देना है। दूसरे दिन तिलों के तेल को इस बर्तन में जिसमें आपने ये अद्वियात रात को 2 किलो पानी में भिगोई थी, उसमें डाल देना है। उसमें डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से तेल को इन अद्वियात और पानी के साथ मिला देना है। उसके बाद हल्की आंच पे आपने इसको पकाना है। जब तमाम पानी जल जाएगा, अद्वियात जो हैं वो भी जल जाएंगी, तो आपने इसको ठंडा करके जब सिर्फ तेल बाकी रह जाएगा, और याद रखें कि आंच हल्की रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करनी। जब ये तमाम चीज़ें जल जाएंगी तो आपके पास तेल तैयार हो जाएगा। इसको ठंडा करके बर्तन को आग बंद करके बर्तन को ठंडा करें, तेल को ठंडा करें। जब वो ठंडा हो जाए तो आपने फिर आराम के साथ तेल को ऊपर से नथार लेना है। जब आप ये तेल नथार लेंगे, उसके बाद इसको किसी अलहदा बोतल में साफ करके पुन के रख लें।
اور جب آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے تو اس کو اچھی طرح سے ہلانے کے بعد آپ اس تیل کو استعمال کریں گے، اور یہ اللہ کے فضل و کرم سے دردوں کے لیے، جوڑوں کے درد، پٹھوں کے درد، اعصابی درد، گینٹھیا، پنڈلیوں کے درد، پرانے درد، چوٹوں کے درد، ہر جگہ پہ یہ نسخہ جو ہے وہ آپ کو کام آئے گا۔ اور انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں گے کہ اس نسخہ کے استعمال سے بہت جلد جو ہے وہ فائدہ ہوگا۔ اس نسخہ کو ایسا کرنا ہے کہ نیم گرم تیل کر کے اس کی مالش کریں اور اوپر گرم پٹی یا کپڑا باندھ دیں، انشاءاللہ بہت جلد دردوں میں فائدہ ہوگا۔ اس نسخہ کو جب بھی آپ کو ضرورت ہو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ بیرونی طور پر دردوں کے لیے درد شکن بہترین آئل تیار ہے، اس کو استعمال کریں اور انشاءاللہ تعالی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اندرونی طور پر، خوردنی طور پر اگر آپ کوئی بھی دوائی اس کے ساتھ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنے معالج کے مشورے سے کر سکتے ہیں، لیکن یہ نسخہ جو ہے یہ اطباء کرام بنا کر اپنے مریضوں کو استعمال کروائیں، اور اگر کوئی مریض بھی بنانا چاہے تو اس نسخہ کو استعمال کر سکتا ہے۔ یہ جتنا وزن میں نے بیان کیا ہے یہ درد شکن آئل کا، یہ اطباء کرام کے لیے کیا ہے۔ مریض اگر بنانا چاہیں تو وہ اس کو کم مقدار میں بنائیں، اور جس طرح میں نے بتایا ہے اسی طرح بنائیں، انشاءاللہ یہ تیل آرام کے ساتھ بن جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔